Hello students, I am Monica Gupta from M International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 10 in science, which is wind. So in this chapter we are going to learn state the importance of moving air. We are going to learn the importance of moving air. Explain how wind is useful to us in many ways. Wind किस तरह से हमारे लिए useful होती है. Describe the properties of wind, wind की properties, and name and define different types of wind. We will study about different types of wind. So wind, what is wind? Air is all around us. देखो हमारे आसपास क्या है, हवा है, एयर है हमारे all around us. वो क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं. We can only feel it. क्या आपने कभी एयर को देखा है? Have you seen air? No, we can only feel it. हम एयर को सिर्फ फील कर सकते हैं. When we cycle or run, we can feel air on our face. जब भी आप साइकिलिंग करते हैं, राइड करते हैं बाइसिकल, या रन करते हैं या वॉक करते हैं, क्या करते हैं हम एयर को फील करते हैं हमारे फेस पे. दिखती थोड़ी है एयर की कहाँ से आ रही है और कहाँ जाए. नो, वी कैन फील दिस एयर. दिस इज बिकॉज एयर मूव्स. क्यों होता है ऐसा? जब भी हम साइकिल राइड कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं, एयर हमारे फेस पे आती है. क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज एयर मूव्स. एयर कांस्टेंट नहीं होती, एयर मूव्स करती है. एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और जो एयर मूव कर रही है, एयर मूव करती है फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, उसे हम कहते हैं विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड कॉजेज ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स टू मूव. देखो हवा चलती है, जब हवा चलती है तो ही क्या होता है, प्लांट्स की ट्री लीव्स हिलती है, काफ़ी ज़्यादा शेडिंग होती है. ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स टू मूव. प्लांट्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द विंड, बिकॉज ऑफ द मूविंग एयर. और मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड. विंड कैन ऑल्सो ब्लो अवे क्लाउड्स. ऑफकोर्स ये क्लाउड्स को भी, ब्लो अवे क्लाउड्स को भी ले जाती है. दैट इज वाई वी समटाइम्स सी क्लाउड्स जेंटली मूविंग इन द स्काई. अच्छा आपने देखा है कभी कभी आसमान में क्लाउड्स क्या होते हैं, जेंटली, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं. कभी आप नोटिस करना, क्लाउड्स क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं धीरे धीरे. वो किस वजह से होता है, विंड की वजह से. विंड क्लाउड्स को ब्लो अवे कर लेती है, वो उसे मूव करवाती है. ओके, विंड हैज़ मैनी यूजेस. क्या क्या यूजेस होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होती है. कैसे? विंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. विंड हेल्प्स टू मूव थिंग्स. को चीज़ें मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द विंड. विंड हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स. हाँ, क्लोथ्स कैसे ड्राई होते हैं, कपड़े कैसे सूखते हैं, बिकॉज ऑफ द विंड. जब हवा चलती है तो ईजिली क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं. विंड की हेल्प्स अ काइट टू फ्लाई. काइट कब फ्लाई कर सकते हो आप, जब मूविंग एयर होगी, जब चलती हुई हवा होगी. और मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड. तो काइट भी हम इजिली फ्लाई कर सकते हैं. विंड हेल्प्स अ सेल बोट टू सेल. सेल बोट को हेल्प करती है सेल करने में, हवा चलती है इसलिए मूविंग एयर होती है. द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल मूव विद द हेल्प ऑफ विंड. विंड मिल की ब्लेड्स किसके थ्रू हेल्प करती है, ब्लेड्स किसकी हेल्प से मूव करती हैं, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द विंड. विंड मिल्स आर यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. विंड मिल्स का क्या यूज होता है, ग्रेन्स को ग्राइंड करने में. कोई भी ग्रेन हुआ, सीरियल, व्हीट, इसको ग्राइंड करने में यूज में आता है विंड मिल. एंड एज वेल एज ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. वेल्स मीन्स कुएं से पानी निकालने. वेल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विंड मिल. You will be surprised to know that wind also helps to produce electricity. Wind किस में help करती है, electricity produce करने में भी help करती है. It is not wind that produces electricity. Wind helps in working of electric generator that produce electricity. देखो डायरेक्टली वर्क नहीं करती, डायरेक्टली wind प्रोड्यूस नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, बस कैसे हेल्प करती है, ये वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर. इलेक्ट्रिकल जनरेटर को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए. Now wind has a direction. Wind also has a direction. Hold up a thin long paper stripe or a pen wheel in a windy place. जब आप इन सब चीज़ों को windy place में होल्ड करेंगे, windy place means जहाँ पे moving air है. The paper stripe waves or the wings of a pen wheel move in a particular direction. देखो paper stripe waves क्या होगा, या फिर wings जो हैं, wings किस में मूव करेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में. जहाँ भी wind मूव कर रही होगी उस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ये किससे हम आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्शन का, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विंड किस डायरेक्शन में मूव करती है. विंड ब्लोज इन अ डायरेक्शन. ये भी आपको पता है विंड किस में ब्लो करती है, डायरेक्शन में, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द विंड. देखो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है. जिस डायरेक्शन में विंड मूव करती है उसी डायरेक्शन में लीव्स और ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज मूव करते हैं. A wind van or weathercock shows the direction of wind. डायरेक्शन ऑफ विंड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है हमें, विंड वैन. विंड वैन क्या करता है, विंड वैन मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड का डायरेक्शन कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, विंड वैन या वेदरकॉक. इट इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. बिल्डिंग के टॉप में फिक्स्ड होता है ये. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इजीली.
द बीक ऑफ द कॉक शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड। देखो जहाँ भी कॉक का बीक होगा उससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विंड का डायरेक्शन किस साइड पे है। ब्रीज एंड स्टॉर्म, विंड कैन मूव एट डिफरेंट स्पीड। देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा विंड कांस्टेंट स्पीड पे ही रहती है, नहीं, विंड डिफरेंट स्पीड्स में मूव करती है, कभी जेंटली कभी हार्डली। ब्रीज इज अ जेंटल विंड, देखो ब्रीज जो विंड बहुत जेंटली मूव करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। बहुत सॉफ्ट विंड होती है विच यू फील बेटर, जो आपको अच्छी भी लगती है। ब्रीज इज अ जेंटल विंड। वी लाइक टू सिट इन एन ओपन वैन अ कूल ब्रीज ब्लो, जब ठंडी हवा चलती है तो यू लाइक टू सिट इन ओपन, कहीं गार्डन में या कहीं टेरेस पे जाके बैठने का मन करता है, उस विंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। एक जेंटल विंड होती है, सॉफ्ट विंड होती है। इन अ सेम वे स्टॉर्म इज अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज वेरी फास्ट, बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है, हवा चल रही है, वो कौन सी विंड होती है, स्टॉर्म इज अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज वेरी फास्ट, बहुत तेज हवा चलती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स दैट कैन ब्लो अवे थिंग्स अराउंड अस, इतना फोर्स होता है उस विंड में कि वो चीज़ों को ब्लो अवे कर देती है, एक चीज़ को दूसरी जगह से विंड के थ्रू ब्लो अवे करती है। अ पावरफुल स्टॉर्म कैन डैमेज ट्रीज, हाउसेज, क्रॉप्स एंड व्हीकल। आपने कभी देखा न्यूज़पेपर में आता है कि पेड़ गिर गया, कैसे गिरता है वो, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है दैट ब्लोज वेरी फास्ट। इट कैन कॉज बिग ट्रीज एंड इलेक्ट्रिकल पोल्स टू फॉल। देखो स्टॉर्म क्या करता है ये, इट कैन कॉज बिग ट्रीज एंड इलेक्ट्रिकल पोल्स टू फॉल, बड़े बड़े पेड़ इलेक्ट्रिकल पोल्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है तो हम क्या बोलते हैं उसको, गेल। अ गेल कैन कॉज डैमेज बाय डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स इन फील्ड, अपरूटिंग ट्रीज एंड डैमेजिंग बिल्डिंग। देखो गेल क्या करता है, डैमेज करता है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्रॉप फील्ड में जो क्रॉप्स होती है उन्हें डैमेज कर देता है। अपरूटिंग ट्रीज, ट्रीज गिरते नहीं है, अपरूटिंग मीन्स बिल्कुल रूट से अलग हो जाते हैं ट्रीज। एंड डैमेजिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स भी डैमेज हो जाती है। विंड कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, विंड यूजफुल भी होती है अगर ब्रीज है, सॉफ्ट ब्रीज है, सॉफ्ट विंड है तो हमें यूजफुल होता है, और एज वेल एज हार्मफुल अगर गेल है या स्टॉर्म है तो। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, विंड इज बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, जेंटल विंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म और गेल। अ स्टॉर्म कॉजेज डैमेज टू प्लांट्स, प्लांट्स को डैमेज करता है, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है। वी हैव completed our chapter. Thank you.